नाउ ट्राई टू डू दिस फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था उसे ट्राई करते हैं. दैट इज़ नथिंग बट L is given here a to the power n, b to the power n such that n is greater than n as well as यहाँ पे n और m जो है मिनिमम क्वांटिटी इसकी 1 है. तो I told that is L can be what here, that is nothing but the AB. If I am going to take here AB which is not possible, that is the first condition is okay कि n m greater than 1 होना चाहिए. okay, बट सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि n इज़ ग्रेटर देन m. n इज़ ग्रेटर देन m का मतलब यहाँ पर तो दोनों बराबर है. देन इट कैन बी a स्क्वायर b. नाउ नेक्स्ट वी कैन राइट हियर a क्यूब b स्क्वायर हो सकता है, a क्यूब b भी हो सकता है, एनीथिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा 1 का ही डिफरेंस हो दोनों के बीच में. इट कैन बी एनीथिंग. दैट मीन्स a 4 लिया तो आप b क्यूब ले सकते, a 4 b स्क्वायर भी हो सकता है, a 4 b एंड सो ऑन. बट b 0 नहीं हो सकता बिकॉज मिनिमम क्वांटिटी कितनी है m और n की, दैट इज़ अ 1 एंड सो ऑन. ये हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाएंगी. तो दिस लैंग्वेज कंटेन्स दिस टाइप ऑफ द स्ट्रिंग. वी वॉन्ट टू डिज़ाइन हियर द PDF ऑफ दिस क्वेश्चन. तो टू डिज़ाइन द PDF फॉर दिस क्वेश्चन के लिए हमें क्या लॉजिक लगाना होगा. लेट्स टेक यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये ले लें या आप कोई भी ले लीजिए. सपोज़ मैंने a क्यूब b स्क्वायर ले लिया. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ट्रिपल a डबल b. तो हम क्या करेंगे कंटेनर में, लॉजिक मैं बता रही हूँ. पहले कंटेनर में हमारा इनिशियली क्या होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि Z0 स्टैक का इनिशियल सिंबल दैट इज़ नथिंग बट द Z0 है. अब हम क्या करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में a जो है b से ग्रेटर भी है. दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ a फॉलोड बाई b, यानी पहले a के नंबर्स आएंगे फिर b आएंगे. तो जितने भी a हैं उसे हम इस कंटेनर में पुश कर देंगे. तो नाउ सपोज़ करो अगर आपने फर्स्ट a को देखा तो आपने इसे पुश किया, दैट मीन्स ये रिमूव हो गया. इसी तरह से आप सेकेंड वाले को भी डाल दोगे एंड देन थर्ड वाले को भी हम इंसर्ट कर देंगे, दैट मीन्स पुश कर दिया. ना अब हमारा पे a जितने भी थे वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. तो नाउ इन योर स्ट्रिंग व्हाट इज़ द लेफ्ट हियर, दैट इज़ अ b है. अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कंपेयर करना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग से b को रीड करेंगे कंटेनर से a को पॉप कर देंगे. दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे पॉप हो गया, इसे हमने रिमूव कर दिया यहाँ से. अब हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है, ये सेकेंड a होगा. अगेन आई विल रीड द b फ्रॉम द स्ट्रिंग. तो इस b के इक्वलेंट स्टैक में से a को अगेन हम पॉप कर देंगे. हमने पॉप कर दिया. अब आपके स्ट्रिंग में क्या बचा है, सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया, दैट इज़ एप्सिलॉन बच रहा है. अब यहाँ पे स्ट्रिंग में आपने एप्सिलॉन रीड किया और स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है a. जैसे ही हमें a मिला, सपोज़ a की जगह अगर मुझे Z0 मिलता तो इससे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ़ a इक्वल टू द नंबर ऑफ़ b है. बट इन दिस क्वेश्चन की नंबर ऑफ़ a मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ़ b होना चाहिए. एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ज़्यादा होना चाहिए. तो वी कैन सी दैट कि यहाँ जब हमने एप्सिलॉन को रीड किया तो टॉप ऑफ द एलिमेंट a है. इससे ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ a जो है वो b से ग्रेटर है, क्योंकि b तो यहाँ 0 है. दैट मीन्स एप्सिलॉन मिल रहा है और एप्सिलॉन के इक्वलेंट a मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि a अभी ऐसा बचा है जिसके इक्वलेंट b हमें नहीं मिला. तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ से हमने पॉप नहीं किया. तो जब आपने स्ट्रिंग से एप्सिलॉन देखा और यहाँ पे a देखा तो आइदर यू कैन पॉप दिस a और यू कैन लीव एज इट इज़, दैट मीन्स नो चेंज. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मूवमेंट करना चाह रहे हैं. तो लेट्स सी द डिज़ाइन. जो कॉन्सेप्ट, इससे ये पता चल गया कि अगर लास्ट में हमें सिंगल a बचा और उस a के इक्वलेंट बाहर कोई b नहीं मिल रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि a की क्वांटिटी b से ज़्यादा है. तो दिस इज़ द लॉजिक यहाँ पे बिहाइंड दिस. अब इसको हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं इसका PDA. तो PDA कैसे करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द Q0. हमने Q0 लिया. अब हम क्या करेंगे, Q0 को लेने पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जिसको अभी हमने लिया था वही ले लेते हैं. ट्रिपल a डबल b ले लिया. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये कंटेनर है. इस कंटेनर में सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, Z0. अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हम स्ट्रिंग से a को रीड करते हैं, जब आपने स्ट्रिंग में a को रीड किया तो उस समय कंटेनर का टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या था, Z0. आई राइट हियर Z0 एंड देन आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंटेनर में अब क्या आ जाएगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट a Z0. येस्टरडे आई टोल्ड दिस प्रोसेस, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल वंस अगेन. दैट इज़ a Z0 को हमने यहाँ पे ऑब्लिक लिखा a Z0.
This is the string element, this is the stack element, and this is the after pushing A into the stack, that is a AZ0. यानी कि now the current status of the container will be A अंदर आ चुका है, ये फर्स्ट A हमारा अंदर आ गया, मैंने कट कर दिया. नाउ अब हमारे पास स्ट्रिंग में अब हम नेक्स्ट क्या रीड करने जा रहे हैं, नेक्स्ट A को. अब टॉप ऑफ द एलिमेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, मैं यहाँ पे ही बना लेती हूँ. तो आपने देखा कि इस ए को इंसर्ट कर चुके. अब नेक्स्ट ए को आप रीड करोगे तो टॉप ऑफ द एलिमेंट भी क्या नज़र आ रहा है, ए. तो यानी कि नेक्स्ट लूप अगर हम इसी पे बना दे रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं कर रहे. वेन एवर स्ट्रिंग रीड्स ए एंड टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज ऑल्सो ए, तो हम क्या करना चाहते हैं कि अगर ए ने ए को देखा तो भी हम यहाँ पे पुश करना चाह रहे हैं. अब आप कहोगे डबल ए क्यों हुआ, एक ये जो नया वाला आएगा स्ट्रिंग का और ये स्टैक वाला सेकेंड ए जो होता है वो स्टैक का पहले से है. तो जो इंसर्शन के बाद हम दिखाते हैं हमेशा टॉप 2 एलिमेंट्स को दिखाते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखिए ए जेड को मैंने दिखाया, दैट मीन्स आफ्टर इंसर्शन स्टैक में क्या एलिमेंट आ गया, ए जेड. इसी तरह से जब हमने एक और ए को इंसर्ट किया तो कंटेनर में अब टॉप 2 एलिमेंट डबल ए हो गया. तो ये डबल ए का मतलब हुआ कि ये टॉप 2 एलिमेंट है, इंसर्ट ए की ए हुआ है. नाउ अब हमारा इस ए को भी हमने रीड कर लिया. नेक्स्ट अगर हम बात करें इस ए को, तो ए यहाँ पर है और यहाँ पर भी ए है, तो अगेन ये पुश होगा. दैट मीन्स ए की ए, तो आई मीन ये जो आपने लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला ये ओके है. दिस विल टेक एनी नंबर ऑफ एज इन दिस. तो यहाँ पर ये थर्ड ए के लिए भी ये जो हमारा लूप है यही काम करेगा, इसके लिए कुछ नया नहीं लिखना है बिकॉज सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है. नाउ अब हमारे ए के सारे ख़त्म हो गए, जितने भी ए थे हमने स्टैक में इंसर्ट कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस बी. बी आपने स्ट्रिंग से बी को रीड किया, दिस बी, एंड स्टैक का व्हाट इज़ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, दैट इज़ नथिंग बट द ए. तो आपने देखा हमारा लॉजिक क्या था कि वेन एवर वी रीड फ्रॉम द स्ट्रिंग एज अ बी, then we will remove this a from the stack. That means we are going to pop this element from the stack. हमने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया. आई एम जस्ट डूइंग दिस कटिंग हियर. तो यहाँ पे अब आप देखिए इस b के इक्वलेंट हमने एक a को यहाँ से कट कर दिया. तो हम यहाँ पर जब Q नॉट ने स्ट्रिंग से b को रीड किया और टॉप ऑफ द एलिमेंट आपका a आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूवल. और रिमूवल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर एप्सिलॉन मेंशन करना होगा कि व्हाट यू डिड, आपका जो स्टैक में a था उसे आपने हटा दिया. तो इस a के प्लेस पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो मतलब एप्सिलॉन बच रहा है वहाँ पर. दैट मीन्स टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या बचा अब स्टैक में, एप्सिलॉन. बट एप्सिलॉन लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो हम ये कहते हैं रिमूव करने के बाद आपने ए को हटाया तो उसके प्लेस पे क्या बचा, एप्सिलॉन. दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट, बट इन द फॉर्मूला यू हैव टू राइट कि ए को जब आपने रिमूव किया तो रिमूवल को कैसे दिखाएंगे, बी ने जब ए को रीड किया तो एप्सिलॉन दिखाएंगे. नाउ आई एम गोइंग एट द Q1 स्टेट. जब आप Q1 स्टेट पे पहुंच गए, अगेन आपको रास्ते में ये वाला बी मिलेगा. आपने जब बी को रीड किया स्ट्रिंग से एंड टॉप ऑफ द एलिमेंट अगेन इट इज़ अ ए फ्रॉम द स्टैक, तो आप क्या करेंगे इसको सेल्फ, क्योंकि एक बी ही नहीं आएगा, नंबर ऑफ बीज गोइंग टू कम. द सेम थिंग अगेन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द टॉप ऑफ द Q1 स्टेट, दैट इज़ अ बी ए ऑब्लिक. तो जितने भी ए स्टैक में मिलते जाएंगे और अगर स्ट्रिंग में बी होगा तो ये रिमूव करता रहेगा जब तक कि बी की क्वांटिटी ख़त्म ना हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप दिस वन एज अ लूप. ये तो वन टाइम का था कि Q नॉट से आप Q1 पे पहुँचे तो आपने ये लिखा. अब Q1 पे भी तो चांसेस है कि B फिर से आ सकता है, आप B को फिर रीड कर रहे हो. अब B जब हमारा ख़त्म हो गया तो स्ट्रिंग में क्या बचा है, एप्सिलॉन. कुछ नहीं है तो मतलब एप्सिलॉन है. व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स एप्सिलॉन एंड टॉप, अब देखिए यहाँ से ये वाला ये जा चुका था. स्टैक का जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो क्या है, हमारा A है, और यहाँ पर स्ट्रिंग में एप्सिलॉन है. तो आई एम गोइंग टू राइट कि नेक्स्ट एलिमेंट स्ट्रिंग का क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, बट टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, दैट इज़ अ ए. तो वॉट आई एम गोइंग टू डू, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम क्या करें. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस. हो सकता है यहाँ पर ए की बहुत सारी क्वांटिटी बची हो, कोई और क्वेश्चन आप ले लें, AZ0 मान लीजिए आपने A4B स्क्वायर लिया, देन यू विल गेट 2A रिमेनिंग, क्योंकि 2B तो कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो यू विल गेट दिस. तो आई एम गोइंग टू कीप एज इट इज़, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना था कि नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी से ग्रेटर होना चाहिए. अगर एक भी ए एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा है आफ्टर रिमूवल, आई मीन इक्विवेलेंट ऑफ बी के कंपैरिजन करने के बाद अगर स्टैक में एक भी ए लेफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ बी से ग्रेटर है. ये प्रूफ हो गया. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव और पुश या पॉप, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने इसे कहा अनचेंज्ड है. That is epsilon, and I am going to write this is nothing but the Q2, and Q2 is nothing but the final state for this question.
तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एप्सिलॉन ने जब स्ट्रिंग में एप्सिलॉन है, स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है आपका ए है, तो आप ये कर सकते। कोई ऐसा भी कर सकता है कि नहीं मैम मुझे इसे तो नल, ये देखिए यहाँ पे ये फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस बन गया। किसी को नल एक्सेप्टेंस बनाना है तो आप क्या करो, एप्सिलॉन है ए आपने देखा, तो आप क्या करो यहाँ पर इसको भी सेल्फ लूप पे डाल सकते थे Q1 पे, और आप इसे रिमूव कर दें। सेल्फ लूप पे इसलिए डाला क्योंकि मल्टीपल ए यू विल गेट, बार बार एप्सिलॉन आप देखते रहेंगे और जब तक ए मिले तो आप उसे रिमूव करते जाएं। आप यहाँ पे चलिए मैं Q1 से यहाँ पे आपको एक नया पिक्चर बना के दिखा देती हूँ कि हमने इसे यहाँ पे क्या किया, एप्सिलॉन कॉमा ए एप्सिलॉन जितने भी ए हैं उसको रिमूव किया। बट आप ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन मैंने रीड किया स्ट्रिंग में, ए देखा तो मैंने कहा इसे रिमूव कर दो। देन फाइनल स्टेट आप ऐसे कर सकते हैं, एप्सिलॉन कॉमा अगेन टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या, जितने भी ए हैं वो इस लूप की वजह से रिमूव हो जाएगा। देन आपने देखा कि एप्सिलॉन Z0 है तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं Z0 को, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा Q2, और Q2 को ही आप फाइनल बना देंगे। देन दिस विल बी द नल एक्सेप्टेंस, ये हो जाएगा नल एक्सेप्टेंस। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों लॉजिक दिया है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपसे नल एक्सेप्टेंस भी पूछ सकता है फाइनल। तो दिस वन इज़ द कि अगर हमने ए को यहाँ पर लीव कर दिया, स्टैक में कितने सिंबल पड़े हमें उससे कोई मतलब नहीं कि स्टैक एम्प्टी हुआ या नहीं हुआ, बट स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी हो चुकी, देयर इज़ अ नो लेफ्ट एलिमेंट। बट इस ए से हमें ये पता चलता है कि ए जो है बी से बड़ा है, तो आपने कहा ये स्टेट भी फाइनल है। एंड किसी ने कहा नहीं इसका क्वेश्चन हमें नल एक्सेप्टेंस बनाना है, बाकी Q0 से Q1 का पूरा जो डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा, Q1 पे एक सेल्फ लूप और आ जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा साथ में, ये बी वाला तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट ये जो हमने यहाँ पर एक लाइन पे लिखा था उसको मैंने लूप पे डाल दिया क्योंकि मल्टीपल्स ए कैन बी कम। तो एप्सिलॉन ने जब ए और एप्सिलॉन, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन आप कितने भी लिख लीजिए, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन राइट। तो यानी कि स्ट्रिंग आपकी ए बी थी, उसमें से आप कितनी बार, तो आपने कहा कि एक बार एप्सिलॉन में ए को देखा तो ख़त्म, तो एप्सिलॉन कहाँ से आया, आप कितनी बार भी ले सकते हैं एप्सिलॉन, दैट इज़ कोई कंडीशन नहीं है। तो एप्सिलॉन ने जब ए को देखा कंटेनर में, जब तक वो ए को देखता रहेगा तब तक रिमूव करते रहेंगे ए को, और एट लास्ट आप क्या देखेंगे कि कंटेनर में Z0 बचेगा, आपने उसे भी रिमूव कर दिया और एप्सिलॉन दिखा दिया, तो दैट मीन्स कंटेनर अब बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पर ना तो ए बचा है ना तो Z0 बचा है, तो हम उसे बोलते हैं नल एक्सेप्टेंस। तो दैट मीन्स अगर आप ऐसा स्टेट बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हैं, अगर आप ये ऊपर वाला बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी स्टेट बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में नल एक्सेप्टेंस है या जस्ट उसने बोला है कि डिज़ाइन द PDF फॉर दिस, देन यू कैन डिज़ाइन एनी वन आउट ऑफ दीज टू प्रॉब्लम। इन दोनों मैथड में से किसी एक को सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई द प्रीवियस क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, दैट इज दिस वन। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? ये नल एक्सेप्टेंस दोबारा होता है, नल एक्सेप्टेंस फिर से बता दो। यस मैम। चलो इसको फेयर ही बना देती हूँ मैं आपके लिए। बस थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे और ले लो। देखिए यहाँ पे Q0 जो इतना काम हमने स्टार्टिंग में किया था वो एज इट इज़ रहेगा। ये ए ने Z0 को देखा तो आपने पुश कर दिया, देन सिमिलरली अगेन ए ने ए को देखा तो ये भी पुश हो जाएगा। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ। जब बी ने ए को देखा तो हम इसे रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैक, Q1 पे आ गए। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं बी ए एप्सिलॉन, ये एज इट इज़ रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतना काम कर चुके थे, अब आपने स्ट्रिंग ने यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन है और स्टैक में टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है ए। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसे भी रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसे लूप पे डाल दिया। अभी मैंने आपको बताया कि लूप पे क्यों डाला, मे बी देयर इज़ अ चांस कि आपने a की पावर 4 b स्क्वायर लिया तो 2a यहाँ पर बच जाएंगे b के कटने के बाद। तो हमें कोई एक तो रखना नहीं था कि केवल ये स्टेट बनाए, तो हमने क्या किया कि अगर एप्सिलॉन ने a को देखा स्टैक में तो उसे रिमूव करा दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि व्हेनेवर एप्सिलॉन, यानी स्ट्रिंग में अभी हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं बचा बल्कि क्या एप्सिलॉन स्ट्रिंग बची, दैट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग ने स्टैक में ए को देखा तो उसे वो रिमूव कर दे, तो उसे रिमूव करेगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा Z0। अगर मैं बोलूँ ये लूप पे डाल दिया तो ये भी ए रिमूव हो जाएगा, ये भी ए रिमूव हो जाएगा बाय दिस फॉर्मूला।
अब जब ये दोनों ही रिमूव हो गए स्टैक से, आई मीन दोनों स्टैक है, मैंने एक में यहाँ पर एक बार लिया, यहाँ पे 2 बार लिया, जब ये दोनों रिमूव हो गए तो ये वाला स्टेट ओके है। बट फाइनली फिर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग में अभी भी एप्सिलॉन ये कुछ नहीं है, तो एप्सिलॉन आपको मिलता रहेगा, कितनी भी बार आप ले सकते। अगेन आई एम टेकिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, एप्सिलॉन ले लिया। अब स्टैक में क्या बचा आपका, Z0 बचा, तो मैंने कहा ठीक है Z0 को भी अगर हम रिमूव कर दें तो क्या रिमूवल के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। तो जब एप्सिलॉन ने स्टैक में Z0 को देखा तो उसे भी रिमूव कर दिया और हम Q2 पे पहुंच गए और Q2 को ही फाइनल स्टैक बना दिया। तो अब आप देखिए स्टैक से हमारा ये Z0 हट गया, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए चाहे इसकी, तो अभी स्टैक आपका खाली है, देयर इज़ अ नो एलिमेंट। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कहेंगे Q2 इज़ नथिंग बट द नल एक्सेप्टेंस। शक्ल देख के बात करो तो जब आपने Z0 को भी रिमूव कर दिया और उसकी प्लेस पे एप्सिलॉन लिख दिया तो इसका मतलब स्टैक के अंदर कोई Z0 भी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड द नल एक्सेप्टेंस। तो ये जो फाइनल स्टेट है, आई मीन ये सेकंड पिक्चर जो बनाई है ये नल एक्सेप्टेंस का है, जो ऊपर वाला है वो फाइनल स्टेट, क्योंकि इसमें मैंने स्टैक को एम्प्टी नहीं किया है, हमने ए को एज इट इज़ छोड़ दिया। आई मीन यहाँ पर जितने भी ए हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए को यही रहने दिया। स्टैक में कितने भी एलिमेंट रहे, लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुकी है तो हम बोलते हैं फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। नल स्टेट एक्सेप्टेंस में हमें स्ट्रिंग को भी एम्प्टी बनाना होता है और स्टैक को भी एम्प्टी बनाना होता है। गॉट द आंसर बेटा? यस मैम। अभी भी कोई डाउट है? अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर। ओके, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट? नोबडी हैव? ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n एंड nm ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। L is nothing but a to the power n, b to the power n, c to the power n such that nm greater than equal to 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पीडीए हमें डिज़ाइन करना है। और अगेन यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि नल एक्सेप्टेंस है या फाइनल स्टेट है, तो यू आर फ्री टू राइट एनी डिज़ाइन एंड फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल बोथ द मैथड। एग्जाम में जो भी आए आप उसे फॉलो कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम लॉजिक की बात करें, सबसे पहले तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन देखो ये ऑटोमेटा है, क्वेश्चन देख के हम स्ट्रैटेजी खुद बनाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कंटेनर में Z0 है, सबसे पहले तो स्ट्रिंग देख लें इसमें क्या होगी। तो इसका देखो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी तो बराबर होनी चाहिए, दोनों की पावर सेम है। सी कैन बी एनीथिंग और nm ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, यानी कि मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। तो पहली स्ट्रिंग ए बी सी हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो सकता है, इवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी हो सकते हैं, यानी सी भी बराबर हो सकता है इनके, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। इवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब हो सकता है, क्योंकि वो ये थोड़ी कह रहा है कि ग्रेटर या लेस ऐसा कुछ हो, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर सी की क्वांटिटी, बट ए और बी आपस में बराबर होंगे, उनको चेंज नहीं कर सकते हम। तो नाउ लेट्स टेक यहाँ पे कि अगर मैंने ये सेकेंड स्ट्रिंग ले ली, इससे बड़ी नहीं ले रही हूँ मैं, डबल ए डबल बी और ये एक सी ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लॉजिक लगाएंगे, ए को पुश करेंगे और बी के इक्वलेंट ए को अंदर से पॉप करेंगे, तो इनकी इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एंड सी को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही हम इंसर्ट करेंगे, ना ही पॉप करेंगे, ना ही पुश करेंगे। कारण क्या है, सी से ए और बी के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स सपोज़ करो मैंने ए और ए डाल दिया, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ए को इंसर्ट किया, बी को देखा, ए को पॉप कर दिया, सेकंड बी के इक्वलेंट अगेन आपने ए को पॉप कर दिया। अब नेक्स्ट आप क्या रीड कर रहे हो, सी को, तो मैंने कहा अगर आप इसे पुश भी कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं, लीव एज इट इज़, तो आप फाइनली कहाँ पहुँचेंगे, एप्सिलॉन पे। और जब एप्सिलॉन Z0 को देखे तो उसे भी रिमूव कर दे तो नल एक्सेप्टेंस बन जाएगा, अगर आप उसे रिमूव नहीं करते तो आप कह सकते हैं फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस हो गया। तो लेट्स डू दैट बाय द डायग्राम। अच्छा देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ लिख के नहीं दिखाई थी, वो मैंने उससे पिछले वाले क्वेश्चन में करके आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे। एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, Q0 लिया, Q स्ट्रिंग का A है,
एंड स्टैक में Z0 है, तो आपने इसका ट्रांजिशन क्या बनाया, दैट इज़ Q0 ही रहेगा. अब नाउ द स्टैक विल बी A0. सेकेंड स्टेप में आपने कहा कि भाई इसने किसे देखा, Q0 ने A को देखा, टॉप ऑफ द एलिमेंट ये वाला सेकेंड स्टेप है, दैट इज़ अ A. तो आपने कहा कि ये भी पुश हो जाएगा, दैट इज़ अ A. थर्ड स्टेप में आपने देखा ये B ने A को देखा, तो आपने इसे पॉप किया, दैट इज़ अ Q0 B A. तो आपने इसे क्या कहा कि Q1 पे चले जाओ और एप्सिलॉन बन जाओ. तो ये हो गया थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप में अगर हम इस वाले फिगर को लेते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट द Q1 कॉमा B कॉमा A. अगेन आपने कहा Q1 पे ही रहेगा और ये एप्सिलॉन हो गया. फिफ्थ में आपने इसे फाइनल स्टेट बना दिया, तो दैट इज़ नथिंग बट Q1 कॉमा एप्सिलॉन A, क्योंकि एप्सिलॉन था स्ट्रिंग में, तो आपने इसे अनचेंज कर दिया, दैट इज़ नथिंग बट द Q2 पे गया और ये A को A ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं. एंड दिस इज़ योर फाइनल स्टेट. बट अगर आप नीचे वाले पिक्चर को लेते हैं तो आपको ये वाला भी बताना होगा और ये भी लगाना होगा. दैट मीन्स 6 and 7 दो स्टेट और बताने होंगे. तो ये मैंने जो ऊपर ट्रांजिशन लिखे हैं ये केवल ऊपर वाले पिक्चर के लिए लिखा है. सिमिलरली यू कैन राइट द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द सेकेंड फिगर ऑल्सो. जो भी फिगर आप बनाएंगे उसका फाइनली ऐसे लिख लेंगे. ओके, कम टू द नेक्स्ट. यहाँ पे आ जाते हैं, वो मैं भूल गई थी बताना. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं Q0 से. जब Q0 ने, ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, चलिए कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C ले लिया, दैट मीन्स A B B C C. यहाँ पर एक स्टैक ले लेते हैं, Z0 है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने A को देखा तो आप क्या कहेंगे, A ने Z0 को देखा तो आपने इसे पुश करा. देखिए मोस्टली पहला स्टेप तो यही होता है हर क्वेश्चन में. तो आपने A को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये फर्स्ट A ख़त्म हो गया. देन सेकेंड A आएगा, जब सेकेंड A स्टैक पे देखेगा तो उसे एक A नज़र आएगा, तो यहाँ पे दूसरा लूप आएगा, दैट इज़ नथिंग बट A डबल A आ गया. नाउ द थर्ड स्टेप में हम क्या लेंगे, ये भी A अंदर चला गया. अब जैसे ही हमें B मिलेगा, आई वॉन्ट टू रिमूव द A फ्रॉम द स्टैक, दैट इज़ अ B ने जब स्टैक में A को देखा तो हम इसे रिमूव कर रहे हैं एंड हम यहाँ पे Q1 स्टेट पे आ गए. मैं थोड़ा फास्टली इसलिए बता रही हूँ, ऑलरेडी ये चीज़ करा चुकी. B कॉमा A एप्सिलॉन हो गया. अगेन B मिलेगा हमें और स्टैक में एक A रिमूव हो चुका है. अब फिर से B ने A को देखा स्टैक में, तो आई विल राइट इन द लूप में, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, तो इसे भी जितने भी A मिलेगा ये लूप सफिशेंट है उसको रिमूव करने के लिए. एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब B के भी एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, दैट मीन्स A भी यहाँ से ख़त्म हो चुका है. अब आया C, तो जब आपने स्ट्रिंग में C को देखा और स्टैक में आपको क्या मिल रहा होगा उस समय, Z0, तो मैंने कहा जब C मिला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, C को C रहने देते हैं और हम यहाँ पर Z0 को Z0 रहने देते हैं, ना ही हमने C को कुछ किया. हो सकता है कि स्ट्रिंग में आपकी A स्क्वायर B स्क्वायर C क्यूब हो सके, तो आपने तो एक C को बोल दिया कि ठीक है आप Q2 पे पहुँच गए. अगेन आपने कहा कि Q2 को क्या मिले, फिर से C मिल सकता है और स्टैक में Z0 है. ओके, नो प्रॉब्लम, हमने इसे लूप पे डाल दिया. कितने भी C मिले, दैट मीन्स A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, वो प्रूफ हो गया. ये ध्यान रखिएगा, जब Z0 मिल रहा है तो उस समय C स्ट्रिंग में होना चाहिए. अगर यहाँ पर A मिल रहा है टॉप ऑफ द एलिमेंट और C के साथ, तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी. अब यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर B C क्यूब है, अब यहाँ पे C इसलिए हमने लूप पे डाल दिया कि हो सकता है एक नहीं कई हो सकते हैं. नाउ फाइनली क्या होगा, जब C ख़त्म हो जाएगा तो स्ट्रिंग में हमारे पास A B B और हमने C लिया था, तो फाइनली एप्सिलॉन मिलेगा. अगर हमने कहा कि अगर यहाँ एप्सिलॉन मिल रहा है स्ट्रिंग में और टॉप ऑफ द एलिमेंट स्टैक है, तो हम यहाँ पे कहा कि स्टैक को अनचेंज रहने दो, दैट इज़ Q3, और Q3 को आप फाइनल बना सकते हैं. इवन आप Q2 को भी फाइनल बना सकते थे, ये वाला स्टेट इसी पे लूप पे डाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ सेपरेट बना दिया कि एप्सिलॉन Z0 आप यहाँ पे ये कर सकते थे. तो ये तो फाइनल स्टेट हुआ कि हमने Z0 को रिमूव नहीं किया, बट आप चाहे तो ये लिखें या फिर एप्सिलॉन Z0 को भी आप रिमूव कर दीजिए, उसे एप्सिलॉन बना दीजिए. तो अगर आपने इस वाले स्टेटमेंट की जगह ये लिखा तो ये जो बताएगा ये होगा आपका नल एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपने स्टैक से Z0 को भी रिमूव कर दिया. तो इससे पता चल रहा है कि स्टैक पूरी तरह से एम्प्टी हो गया. तो आइदर यू कैन राइट दिस और दिस. अगर आप Z0 को Z0 ही रहने देते हैं एप्सिलॉन के केस में, तो आप कहेंगे फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस है, ये फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस है.
और अगर आपने यहाँ पे कहा कि नल का है तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन Z0 that is nothing but the null acceptance. So I hope you understand this. Anybody have any query related to this question? मैम जो Q2 के ऊपर CZ0 स्लैश Z0 लिखा है, हाँ, तो Z0 की जगह C लिख सकते हैं? Z0 की जगह C क्यों लिखोगे बेटा? स्टैक में तो हमने C को पुश किया ही नहीं बेटे। आप देखिए स्टैक में केवल मैंने A को इंसर्ट किया था और इस A को पॉप कर दिया जैसे जैसे हमने B को रीड किया। हमने 2 A को इंसर्ट किया तो 2 B मिले मुझे, क्योंकि नंबर ऑफ A इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है। A और B इक्वलेंट है यहाँ पर। C से कोई मतलब नहीं, C अकेला है, अकेला इन द सेंस कि वो इन दोनों से इक्वलेंसी के मामले में कोई मतलब नहीं रख रहा। वो कह रहा मैं कम भी हो सकता हूँ, ज़्यादा भी हो सकता हूँ उनसे, बट मिनिमम 1 तो रहूँगा ही रहूँगा। सपोज अगर हमने ये वाला प्रॉब्लम लिया होता तीनों बराबर होते, तो यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपने C स्ट्रिंग से रीड किया तो स्टैक में Z0 ही बचा होता। तो हमने कहा Z0 को Z0 रहने दो। इस तरह का अगर हम लिखते हैं तो इसे बोलते हैं अनचेंज्ड स्टेट ऑफ स्टैक। हमने स्टैक में कोई चेंजेस नहीं किए, ना तो पुश किया ना ही तो पॉप किया, जो जैसा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब हम C को स्ट्रिंग में रीड कर रहे हैं तो हम स्टैक में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं बेटे, ना ही मैं उसमें इंसर्ट कर रही हूँ ना ही उसमें से डिलीट कर रही हूँ एक तरह से। तो हमने कहा Z0 को Z0 ही छोड़ दो। मैंने इसलिए किया ताकि हम नेक्स्ट जब हमारा C भी ख़त्म हो जाए, जैसे अब यहाँ से हमने C को रीड कर लिया तो अब हम Q2 पे हैं। Q2 से फाइनली फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एप्सिलॉन मिलेगा। जब ये Q2 एप्सिलॉन को देखेगा तो ये क्या करेगा, Z0। लेट्स डू दैट। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे ट्रांजिशन बना के दिखाती हूँ, आप देखिएगा। हमने स्ट्रिंग मान लीजिए यही लिया है जो अभी हम कर रहे थे। चलो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे देखो स्टार्ट किया Q0, स्ट्रिंग में हमारे पास A B B C है और स्टैक का सिंबल हमारे पास Z0 है। हमने यहाँ से चलना चालू किया। अब देखो Q0 ने A को रीड किया। जब Q0 ने A को रीड किया तो आप देखिए स्टैक सिंबल उस समय क्या है, Z0 है, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन लगेगा। दैट मीन्स Q0, अब यहाँ पे A बचेगा, A के रीड हो चुका है तो वो ख़त्म हो जाएगा, डबल C एंड स्टैक में आ जाएगा A Z0, क्योंकि ये A जो है पुश हो गया तो स्टैक का जो करंट स्टेटस है वो A Z0 है। अगेन हम स्ट्रिंग से A को रीड करेंगे। अब हम पहुँच जाएंगे अगेन Q0 पे, क्योंकि स्ट्रिंग का A और टॉप ऑफ द एलिमेंट A है, तो आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगेन ये पुश कर देगा, यानी स्ट्रिंग में बचेगा डबल C और यहाँ पे आ जाएगा A। जितने भी होंगे आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो आपने देखा 2 बार A रीड किया तो ये स्टैक में इंसर्ट होके डबल A Z0 बचा। आई मीन हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा जब हम पुश कर रहे हैं। अगेन अब हम देखेंगे कि हम अगला कैरेक्टर यहाँ से B रीड करने जा रहे हैं। जब B रीड करेंगे तो हमने क्या कहा कि जब भी B रीड करेंगे स्टैक से और हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैक में A है, तो ये क्या करेगा, पॉप करेगा। दैट मीन्स जब हम स्ट्रिंग में B को रीड करेंगे और स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट A है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट हम Q1 स्टेट पे पहुँच रहे हैं। अब स्ट्रिंग में सिंगल B बचेगा, डबल C, और अब आपका ये A यहाँ से गायब होगा तो स्टैक में जो बचा है वो A Z0। B नज़र नहीं आएगा क्योंकि B के इक्वलेंट आपने A को पॉप किया है, रिमूव किया है। दैट मीन्स ये रहा स्टेटस। अभी आपने यहाँ पे 2 A थे, अब जैसे ही आपने B को रीड किया तो ये बाहर निकला, B अंदर नहीं आता। बस B कहता है जैसे ही मैं नज़र आऊँगा A को बाहर निकालो ताकि इक्वलिटी बनी रहे। ये B बाहर बैठा, इसने देखा कि अंदर A है तो इस वाले अपने इक्वलेंट A अंदर से एक रिमूव कर दिया, तो दैट मीन्स A यहाँ से कम हुआ तो अब स्टेटस आ गया A Z0 स्टैक का। अगेन मैं यहाँ मूव कर रही हूँ। अब हम Q1 पे हैं। Q1 ने अगेन B को रीड किया और स्टैक का टॉप ऑफ द एलिमेंट A है। दैट मीन्स हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। जब B ने A देखा तो ये फिर से पॉप करेगा, तो आपका जो स्टेटस आएगा Q1, क्योंकि आप Q1 पे ही हैं सेल्फ लूप पे। नेक्स्ट यहाँ पे B कम हो जाएगा तो CC बचेगा और स्टैक में बचेगा Z0। ये वाला A भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस B ने इस A को भी ख़त्म कर दिया। अब हमारा स्ट्रिंग में डबल C बच रहा है और स्टैक में Z0 है।
अब देखो जब Q1 ने स्ट्रिंग में C को देखा और स्टैक में Z0 को देखा तो कहा स्टैक से तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या करेगा, Q1 से आप Q2 पे पहुँच गए, एक C रीड हो चुका है तो एक C कम हो जाएगा और स्टैक में कोई भी चेंजेस नहीं आए, मैंने करा ही नहीं। दैट मीन्स Z0 को Z0 ही रहने दिया, C ना तो अंदर गया ना तो बाहर गया, बल्कि C की क्वांटिटी ज़रूर कम हो गई क्योंकि आप उससे रीड कर चुके हो तो एक C यहाँ से कम हो जाएगा। अब हम शिफ्ट होकर राइट की तरफ चले जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर बचेगा ये, अगेन हम C को रीड करेंगे, Q2 पे अगेन C मिला, हमने कहा Z0 है स्टैक में, ओके नो प्रॉब्लम, Z0 को Z0 में रहने दो। दैट मीन्स अगेन आप Q2 पे ही रहेंगे। अब यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन और स्टैक में Z0। फाइनली आपको क्या मिला, यहाँ पर एप्सिलॉन मिला। अब आप देखिए Q2 ने स्ट्रिंग में एप्सिलॉन है, स्टैक का Z0, हम यहाँ पे आ गए। तो मैंने बोला था या तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, Q3 आ गया, स्ट्रिंग का एप्सिलॉन ही रहेगा, आई मीन स्ट्रिंग में एप्सिलॉन को भगाओगे नहीं, मिनिमम उतना ही रहेगा तो एप्सिलॉन रहेगा ही रहेगा। एंड स्टैक में भी हमने कहा कोई चेंज नहीं करना तो Z0। तो दिस इज़ द फाइनल। अगर आपने इस वाले को लिखना है एम्प्टी स्टैक को तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं। दैट मीन्स Z0 को भी आपने रिमूव कर दिया। तो नाउ दिस, तो आप देख रहे हैं कि मैंने A² B² C² लिया, इससे भी क्योंकि आपकी लैंग्वेज इस स्ट्रिंग को कंटेन कर रही थी, आई मीन जो मैंने आपको लैंग्वेज दिया था। तो आप देखें कि ये जो है A² B² C² इज़ एक्सेप्टेबल बाई दिस PDA विच आई हैव डिज़ाइंड हियर। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही मेथड से वो जस्टिफाई हो रहा था, आइदर फाइनल स्टेट और नल एक्सेप्टेंस। क्लियर हुआ बेटा आपको अभी डाउट? मैम हाँ बोलो बेटा। तो मैम सी को पुश क्यों नहीं करा रहे जब स्टैक खाली हो गया? तो उससे फ़ायदा क्या है आप बता दो मुझे, पुश करा के आप उसको कहीं कंपेयर करने जा रहे हो आगे? No, आपका कहीं यूज़ हो रहा है? सपोज इफ आई एम गोइंग टू गिव दिस A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m, D की पावर n, देन आपके लिए यूज़ है कि C से आपको D कंपेयर करना था क्योंकि दोनों की क्वांटिटी इक्वल दिखानी है। हमें यहाँ पर A और B को इक्वल दिखाना था तो मैंने कर दिया। जैसे मैंने क्या किया, A को इंसर्ट किया और B के इक्वलेंट A को पॉप कर दिया। अब इस आगे वाले में क्या, फिर स्टैक हमारा खाली हो चुका है Z0, अगेन आप C को इंसर्ट करिए और D को इक्वलेंट बनाना है तो आप फिर D के इक्वलेंट C को पॉप करिए। बट इस C के बाद, इस क्वेश्चन में C के बाद तो कुछ था ही नहीं ना बेटा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। अगर आपको पुश करना है तो आपका कंटेनर भरता जाएगा, फाइनली आपका Z मिसिंग हो जाएगा, Z सबसे नीचे की ओर दब जाएगा यहाँ पे। अगर आपको ये वाला स्टेट लिखना चाहते हो नल एक्सेप्टेंस के लिए तो अननेसेसरी आप एक स्टेट और बनाओगे कि पहले आपने C को इंसर्ट किया, फिर C को रिमूव करने के लिए एक स्टेप और बढ़ोगे कि जितने C मिले उनको रिमूव करो, क्योंकि हम C की क्वांटिटी नहीं चाहते ना, आई मीन C को काउंटिंग नहीं करना, क्वांटिटी नहीं, काउंटिंग नहीं करना चाहते हम। हमें C की काउंटिंग से कोई मतलब ही नहीं। कितने C आ रहे हैं इस क्वेश्चन में उससे हम बॉदर नहीं है, बॉदर है कि अगर नंबर ऑफ A 3 है तो नंबर ऑफ B भी 3 होना चाहिए। C कैन बी एनीथिंग, C के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज़ अ फ्री फ्रॉम A एंड B। गॉट द आंसर? यस मैम। एनीबडी एल्स?